Hello guys, welcome back to the channel. My name is Vihul and today we are at the final episode of the Mercedes build. And इस गाड़ी में अब तक क्या क्या हो चुके हैं, हमने क्या क्या किया, आपने सारे वीडियोस में देख लिए ना, राइट फ्रॉम डूइंग द इंटीरियर देन कमिंग ऑन टू द मेंटेनेंस के बाद हमने कैसे इसमें सारा इसका ग्लॉस एनहांसमेंट पेंट वगैरह जो सारा कुछ किया, उसके बाद वी वेंट फॉर ऑल द परफॉर्मेंस मॉड्स। वो सारा आपको वायलिन वाले वीडियो में देखने मिल जाएगा, जो इसके बाद वाला वीडियो होने वाला है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये गाड़ी ने एग्जैक्टली हमने क्या क्या किया और कितना स्पेंड किया है। क्योंकि मैं जो वीडियोस डाला था, लोग यही क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने सब कर तो दिया पर कॉस्ट बताया नहीं। तो आज वो वीडियो जिसमें आपको कॉस्ट बताने वाले, और आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा फ्लिप हो जाएगा कि सोच के इसका कॉस्ट क्या आया है एंड द अमाउंट ऑफ मनी आई स्पेंट इट। मैं भी ऐसा खुद कैलकुलेट कर रहा था, पूरी एक लिस्ट बना रहा था, उसमें देखा मैंने ओके ज़्यादा कर दिया नहीं थोड़ा, बट ठीक है। नेवरदलेस आई लव व्हाट इट हैज टर्न्ड आउट टू एंड इट इज एन अमेजिंग कार टू ड्राइव एंड द फील इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली चीज़ के साथ, वो है ये AMG ग्रिल। सो दिस वाज समथिंग अराउंड 10,500 रुपीज़। ये जो फ्रंट नंबर प्लेट देख रहे हो, इसका एक ब्रैकेट वगैरह आता था, तो वी हैव टू डिलीट दैट माउंट। और उसके लिए ना मेरे को इसमें होल्स थे पहले, तो होल्स को भरवाना था, तो बम्पर को निकाला, उसे रीपेंट किया एंड ऑल दैट स्टफ। एंड जब हम पेंटिंग की बात करें, इफ यू कम ऑन टू द साइड, ऑल 4 rims आर पेंटेड इन ब्लैक कलर, बट देन देयर इज अ ब्लू शिमर इनटू इट। एग्जैक्टली जो नेक्सॉन का पेंट होता है ना, जो डार्क एडिशन वाली का, वो वाला पेंट इसमें किया गया है ऑन ऑल 4 rims, द फ्रंट ग्रिल एंड द साइड मिरर्स। और ये रूफ है, ये पहले से ब्लैक थी बिकॉज इट्स गॉट अ फुल ग्लास रूफ फ्रॉम मर्सिडीज इटसेल्फ, सो not touched anything in that area. So when you move at the back of the car, you see I've got this amazing ducktail spoiler. ये मैंने लिया ऑटोफेला से, दिस वॉज अराउंड 9,000 रुपीज़। तो एक्सटीरियर हमने जो इसका सबसे मेन काम किया था ना, वो था OCD लेके जाके इसको पेंट करेक्शन डिटेलिंग वगैरह सब कुछ कराने का, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे पैनल्स है ना, मतलब कलर मिसमैच था पेंट वगैरह में, थोड़ा वो सब था, तो वो सारी चीज़ें करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वी गॉट द होल कार डाउन, हम लोगों ने इसको पूरा क्लीन किया, अच्छे से पूरा का पूरा सरफेस क्लीन किया, 2 स्टेप का पेंट करेक्शन किया। उसके बाद वी हैव पुट द CMO कोटिंग बाय OC डिटेल स्टूडियो, which is one of their best coating. It gives a lot more lasting shine, और मतलब गाड़ी अगर आप ओवरऑल लुक देखोगे when it is clean perfectly, वो एक नेक्स्ट लेवल दिखती है। एंड ऑल्सो कोटिंग का ये फायदा होता है कि गाड़ी का क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है और पेंट ज़रा भी एज नहीं करता है। अब हम अगर फ्रंट पे आते हैं फिर से, the next thing we did was these headlights are kind of yellow because being 10 years old, headlights में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होगी, येलो फिल्म चढ़ जाती है, तो हमने उसको अच्छे से क्लीन करके एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में ले आए। अब सम पीपल माइट से इट्स नॉट एकदम परफेक्टली वाइट, सी इट स्टिल हैज़ गॉट दैट एज, एंड मेरे को उसको उतना नहीं सैंड करना था कि इतना हो जाए कि आगे का ग्लास वीक होने लग जाए, क्योंकि अगर ये ग्लास वीक होकर क्रैक हो जाता है तो भी हमें इश्यूज आ सकते हैं, पूरी लाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो वो थोड़े से के लिए आई कैन नॉट रिस्क सच अ बिग थिंग, एंड दीज लाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड आई थिंक 2.5 lakhs अ पीस, नॉट इवन बोथ। वो हमने इतना ज़्यादा उस पर अग्रेसिवली पॉलिश नहीं किया है। अगले आ जाते हैं हम इसके इंटीरियर पे। सो व्हेन यू कम एंड सिट इनसाइड द कार, द फर्स्ट थिंग यू टच इज योर स्टीयरिंग व्हील। तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एक यहाँ पे स्वेड का कवर है और यहाँ पे पूरा नापा लेदर है। दिस इज डन बाय द वेंडेटा प्रोजेक्ट, और इसकी कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली 6,000 और रुपीज़। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डन। एंड द नेक्स्ट थिंग वी डिड वाज समथिंग रिलेटेड टू द स्क्रीन। जैसे अब इसको ऑन करोगे, यू कैन सी एप्पल कारप्ले एंड ऑल ऑफ दीज अदर फीचर्स। इसमें मैं आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मिरर लिंक, यूट्यूब वगैरह सारा कुछ चला सकता हूँ, एंड एवरीथिंग इज़ वायरलेस। ये तो चार्जिंग केबल पड़ी है यहाँ पे, बट मेरे को वायर की ज़रूरत नहीं है टू यूज़ एनी ऑफ इट्स फंक्शन। एवरीथिंग इज टू वाईफाई। देयर इज अ कनेक्टर वाईफाई का, मतलब जो एंटेना था अंदर एक लगा हुआ है। सो द कार हैज़ गॉट इट own inbuilt Wi-Fi now. Yes. Next panel you see here, इसको मैंने ना एक्चुअली कार्बन फाइबर पे घर में खुद से रैप कर दिया। मेरे पास एक्चुअली 4-5 साल पुराना कार्बन फाइबर पड़ा था, मैं बोला लेट्स पुट इट सम गुड यूज़, और इसको यहाँ पे मैंने रैप कर दिया कार्बन फाइबर में। ऑल्सो द लाइट्स यू सी हियर, दीज आर एम्बियंट लाइट्स, और ये मैंने करवाई, इसका भी कॉस्टिंग कुछ अराउंड 6,000 रुपया है। आप इसको ब्लूटूथ से कंट्रोल करके सारे फंक्शंस वगैरह सब चेंज कर सकते हो, लाइट चेंज कर सकते हो, वेव डाल सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो। बट एक छोटी चीज़ मेरे को हमेशा से पसंद थी, मैंने बोला इसमें क्यों ना करा देते, और मैंने उसे करवा दिया। सो नेक्स्ट इसमें आप जो मैट्स देख रहे हो ना, दीज आर एक्चुअली 70 मैट्स। ये मैंने लिए ऑटोक्राफ्ट से। माई फ्रेंड हर्षिल, ही हैज़ अ स्टोर इन मिलन सबवे, सो आप वहाँ जाके ले सकते हो। 70 मैट्स बहुत अच्छे हैं, एंड इसमें जो कार में प्रीमियमनेस उठ के आती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। दूसरी चीज़ है, सामने एक सन कंट्रोल फिल्म लगी हुई है, क्योंकि जब आप धूप में चलाते हो तो ऑब्वियसली सारी की सारी धूप का जो रेडिएशन अगर आपकी आंखों में आता है, यूवी रेज आपकी आंख में आते हैं, एंड मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मेरी गाड़ी में देयर इज अ मस्ट दैट देयर शुड बी अ सन कंट्रोल फिल्म। इसके ऑलरेडी साइड के चारों का यूवी कोटेड आते हैं, सो उसमें उतनी हीट साइड से अंदर नहीं आती है, बट फ्रंट वाला नहीं आता है, तो फिर मेरे को उसमें वो करवाना पड़ा। सो दैट्स व्हाट आई गॉट डन।
कॉस्मेटिक तो सारा का सारा खत्म हो गया, बट जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस में वी डिड अ फुल सर्विस विच हैड योर इंजन ऑयल, योर ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, ऑल फिल्टर्स एंड फ्लूइड विच कैन बी चेंज, तो वो सारा करा है। बट अगर हम बात करें सिर्फ इंजन ऑयल की, AC फिल्टर की और AC और एयर फिल्टर की एंड योर ऑयल फिल्टर, तो उसका कॉस्ट था 15,000 रुपीज़। इसमें लिक्वी मॉली का टॉप टेक वाला 5W30 ऑयल डाला है मैंने, जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एयर फिल्टर हैज़ ऑल्सो चेंज विद एन ओरिजिनल वन, इवन योर ऑयल फिल्टर एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो सारी 15,000 तक आ गई कॉस्टिंग। दूसरा चीज़ था हमने इसका ट्रांसमिशन सर्विस करवाया। सो बेसिकली गियर बॉक्स का ऑयल चेंज करना होता है, सो खोल के क्लीन वगैरह सारी चीज़ें करनी होती है। उसका सिर्फ लिक्वी मॉली का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड का कॉस्ट जाता है अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10,000 रुपये का। उसके ऊपर ट्रांसमिशन का फिल्टर और लेबर, वो सारा कुछ मिला के हमारा हो गया अप्रॉक्सीमेटली 12,000। फिर जो आपका जो फ़ैन बेल्ट वगैरह पंप्स के जो बेल्ट होते हैं, मैंने उस सारे के सारे बेल्ट भी चेंज करवा दिया, और उसके साथ जिस पे वो घूमता है उसके बेयरिंग्स भी चेंज करवा दिए। दूसरा है ना, W24 में एक छोटा सा इशू होता है कि इसके ऑयल कूलर में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और मेरे वाले में थोड़ा साइंस था कि मेरा ऑयल कूलर जाने वाला है। सो आई गॉट दैट चेंज, और ऑयल कूलर के साथ मैंने इसके जितने भी पाइपिंग्स, होसेस वगैरह सारा कुछ होता है जो अपना सारा ऑयल और कूलेंट को साइकिल करता है इंजन में, वो मैंने सारे के सारे चेंज करवा दिए। दी ऑयल कूलर इटसेल्फ वाज फॉर 25,000 रुपीज़, ऑल द पाइप्स एंड होसेस फॉर अंडर 10,000 रुपीज़। उसके बाद इसमें एक छोटा सा इशू आ गया था, इसके व्हील स्पीड सेंसर्स खराब हो गए थे। आई कैन इमेजिन बिकॉज बीइंग 10 years old एंड व्हील्स में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह सारा तो जाते हैं, और प्लस बारिश के बाद आई कैन इमेजिन कि मेरा व्हील स्पीड सेंसर खराब हो गया था। खाली फ्रंट का एक राइट साइड का खराब हुआ था, बदल मैंने फ्रंट के दोनों बदल दिए। दैट केम अप टू 5,000 रुपीज़ मोर, एंड आफ्टर दैट वी डिड द होल सस्पेंशन जॉब। तो इसमें बिल्स्टीन का B4 डैम्पर्स लगा है ऑल थ्रू आउट। मेरे डैम्पर्स एक्चुअली आगे के थोड़े वीक थे, पीछे के ठीक थे, तो मैंने सोचा कि सिर्फ आगे के चेंज कराने में कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज जो इसमें सैक्स का यूनिट आता है दैट्स द कंफर्ट लाइन वाला यूनिट, दिस एंड आई वांटेड द स्पोर्ट लाइन वाला सस्पेंशन आफ्टर हैविंग द कंफर्ट कार। तो वो एक मैंने थोड़ा सा क्रॉसओवर टाइप कर दिया। तो दिस कार एक्चुअली इज द अवंतगार्ड विच इज द मोस्ट लग्जूरियस मॉडल, बट आई हैव गॉट द स्पोर्ट लाइन का सस्पेंशन विच इज योर बिल्स्टीन B4। जो स्टॉक आता है इंडिया में नहीं मिलता ये सब, जो बाहर वाले मॉडल्स आते हैं उनमें ये सारे आपको ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, वो वाला मैंने बिल्स्टीन का B4 सस्पेंशन डाला है। द कॉस्ट ऑफ द पार्ट वॉज 35,000 रुपीज़, एंड बीइंग अ जर्मन कुछ चीज़ें ख़राब तो होनी है। तो मेरा इंजन का कूलिंग फ़ैन एक दिन ख़राब हो गया था। मेरे को याद है मैं वसीम से ड्राइव पे गए थे, तो आते आते आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड द फैन स्टार्टेड रनिंग वेरी स्लो। तो जाके चेक किया तो वो कूलिंग फ़ैन ख़राब हो चुका था। सो वी गॉट अ न्यू कूलिंग फ़ैन इन दैट वाज फॉर अंडर 25,000 रुपीज़। एंड अभी सीट्स को हम जैसे यूज़ करते हैं, तो सीट्स जो रेल्स पे मूव होती है ना, उसमें मेरे में इशू नहीं था, बट देन थोड़ा सा वो जर्की हो गया था, तो उसको खोल के सारा कुछ क्लीन करवाया, और मैंने एक्चुअली दोनों की दोनों सीट करवा दी थी, तो उसमें मेरे को पड़ा कुछ 4,000 रुपीज़ का कॉस्ट। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, परफॉर्मेंस। तो हमारी गाड़ी में एक्चुअली एक डाउन पाइप है, टर्बो डाउन पाइप, और उसके बाद जो एंड का रेजोनेटर है, द मफलर है, उसको डिलीट कर चुके हैं हम लोग। तो द डाउन पाइप का कॉस्ट वॉज 14,000 रुपीज़, एंड बार एग्जॉस्ट का मफलर डिलीट वॉज अनदर 4,000 रुपीज़। ये दोनों एग्जॉस्ट का काम हमने बार एग्जॉस्ट से किया है। एंड देयर इज़ अ स्टेज ट्यून बाय अपना अनमोल, #VN अनमोल, याद है कि नहीं? तो वो हमने ऑटो हेल्पर्स का स्टेज ट्यून डाला है विद योर DPF एंड योर EGR ऑफ। सो दैट हैज़ कॉस्टेड अराउंड मी 35,000 रुपीज़। सो ऑल इन ऑल अगर मैं टोटल की बात करूँ तो आई हैव एक्चुअली स्पेंट, लिख के रखा है मैंने, पहले ज़रा गैस मार लो कमेंट्स में कि क्या हो सकता है, कितना खर्चा किया होगा। The approximate total comes up to 3,24,000 rupees, which I have just spent on this car, except the fuel and everything, and made it what it is right now. So अभी I hope हमारा जो नेक्स्ट आने वाला इवेंट है, which is the Valley Run, I hope this car does really well over there, because हमने जो मेहनत, पैसा वगैरह सब इसमें डाला था, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स जिसको बोलते जो हमने इस गाड़ी में डाला है, वो थोड़ा ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। एंड ऑल्सो दिस हैज़ बीन माई फेवरेट कार सिंस चाइल्डहुड। मतलब we dream about Lambos and all that stuff, but then this was like a more of my realistic dream कि हम पहले ये खरीदेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। So this is what we did, and I hope you guys have liked this. Also, don't miss out the next videos Valley Run वगैरह का, because I'm sure this car will do something really great at the Valley Run. So I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए stay tuned and bye bye.